सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी एंड एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आई होप सारे अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। दोस्तों मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक था नंबर सिस्टम। दोस्तों मैंने हमेशा की तरह हमारी पहले कंसेप्ट की क्लास होती है, उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। तो आज हमारा नंबर सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो पिछली 2 क्लासों में कंप्लीट हो गया है। आज नंबर सिस्टम की 3rd क्लास है जिसमें हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करेंगे। जिन बच्चों ने हमारी कंसेप्ट की क्लास दोनों क्लासें नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ या प्रीवियस ईयर में जो भी मैंने करवाए हैं पिछली क्लासों में, वो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं। तो पिछली क्लासें और आज की क्लास के क्वेश्चन, इन सभी की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से जाके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन, मैंने कहा था कि एक एक चीज़ आप नोट करते चलना, बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हर एक लाइन पे, हर एक जो मैंने बोर्ड पे वहाँ पे करवाया, हर एक पे क्वेश्चन आता है, आया हुआ है, आ भी सकता है आगे। ठीक है, तो मैं पहले हमेशा की तरह क्वेश्चंस का जो लेवल है हमारा थोड़ा सा लो रहेगा। धीरे धीरे हम अपने जो भी अपना जो क्वेश्चंस का लेवल है उसको अप करेंगे। ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। पहले क्वेश्चन में क्या कहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एन रेशनल नंबर इन रेशनल नंबर। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अप्रिमेय संख्या है? संख्या देख दोस्तों हमारे पास दे रखी है √25। ठीक है, उसके बाद दूसरी दे रखी √16। उसके बाद दोस्तों हमारे पास संख्या दे रखी है 36/49 और एक लास्ट संख्या दे रखी है √3। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो रियल नंबर है दोस्तों, जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, जो वास्तविक संख्याएं हैं दोस्तों, वो 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। ठीक है, पहली को हम कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, और दूसरा जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं इनरेशनल नंबर। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रीमेय संख्याएं। और दोस्तों इनरेशनल नंबर को बोलते हैं अप्रीमेय संख्याएं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर दोस्तों पॉजिटिव भी होता है, 0 भी होता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन प्रीमेय संख्या इनरेशनल नंबर की दोस्तों मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन बताई थी कि दोस्तों नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एक मैंने बताया था आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, 2 कंडीशन थी दोस्तों। नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका स्क्वायर परफेक्ट ना हो। ठीक है, दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब दोस्तों हमारा जो डेसिमल है वो चलता जा रहा है 373737 अनंत तक। ठीक है, ये 2 कंडीशन बताई थी मैंने अप्रिमेय संख्याओं की। अशांत दशमलव भी बोलते हैं, अशांत दशमलव बोलते हैं दोस्तों इसको हिंदी में। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जो जिसका स्क्वायर रूट ना निकले, इसका स्क्वायर रूट ना निकले। तो रेशनल नंबर दोस्तों आपको पता चलेगा, इनरेशनल नंबर पता चलेगा है, तो क्या आप इन क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते? पहले में क्या दिखा रखा है √25, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? जी हाँ बिल्कुल, इसका आंसर 5 रहता है। ठीक, √16 इसका स्क्वायर कितना आएगा? 4। उसके बाद 36/49, 36 का होगा 6 और 79 का दोस्तों 7 होता है, 6/7। क्या √3 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है दोस्तों। इसकी वैल्यू 1.732
चलती जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4√3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि जो अप्रिमेय संख्या पूछी थी तो इस क्वेश्चन में हमारे पास अप्रिमेय संख्या √3 है। इस तरह से आपको क्वेश्चन दे सकता है दोस्तों। दोनों डेफिनेशन अगर आपको पता थी तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। सभी को समझ में आ गया भाई? भाई नोट करते चलें। आप लोग कह रहे थे ना कि क्या करवा रहा हूँ, आप समझ में आ गया? एक एक चीज़ जो मैंने लिखाई थी बहुत इंपॉर्टेंट लिखवाई थी आप लोगों को। ठीक है, और कम से कम सिर्फ 2 क्लासों में ही लगभग आपका पूरा कंसेप्ट मैंने नंबर सिस्टम का समझा दिया था। कंसेप्ट का मतलब ये नहीं कि ऊपर ऊपर से, पूरा डिटेल से नंबर सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, चलिए भाई रब कर रहा हूँ। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए दोस्तों। ठीक है, आपके नोट्स बनवा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिए, हर एक क्वेश्चन आपकी नोटबुक में नोट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। सेकंड क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मैंने जो मेरी क्लासें हैं, मान लो कि भाई 46 नंबर, 47 नंबर, 48 नंबर होनी चाहिए, इस तरह से क्लास ले रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मान लो कि ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इन 4 क्लासों में आपका कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों मैंने इनका पार्ट #1 मतलब 1 पार्ट, #2 लिख रखा है 2 पार्ट, #3 3 पार्ट, #4 4 पार्ट। और हर एक क्लास के जो क्वेश्चन है दोस्तों मैं 1 से शुरू करता हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद यहाँ से फिर से मैं 1-2 से शुरू कर देता हूँ, 7 क्वेश्चन इसमें कराए, इसमें फिर से मैं शुरू कर देता हूँ 6 क्वेश्चन कराए, इसमें फिर मैं शुरू कर देता हूँ 1 से। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैंने 6 या 7 क्वेश्चन करवाए, वो एक क्लास, मेरे खुद की क्लास के 7 क्वेश्चन है आज के। आप अपनी सीरियल नंबर में जब 1 से 7 हो गए तो 8 से शुरू करो, 8 से 13, उसके बाद 13 से शुरू करो, आगे चलो 20 तक, 20 से आगे शुरू करो 22 तक। जब टॉपिक पूरा हो जाए तो 22-23 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हो जाते हैं एक टॉपिक के। ठीक है, इतने इतने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, गिन के देख लेना। ठीक है, चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आज का स्क्रीन पे है आपके। क्या कह रखा है, एक संख्या दे रखी है 3/5 - 5 की प्रकृति क्या है? 3/5 - 5 इस संख्या की प्रकृति पूछ रखी है। क्या यह एक प्रिमेय संख्या है? क्या यह एक अप्रिमेय संख्या है? और क्या लिख रखा है, क्या यह संख्या अनंत है? क्या और इसमें से कोई नहीं? दोस्तों क्वेश्चन ये है, प्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या। दोस्तों प्रिमेय संख्या और अप्रिमेय संख्या ये पॉजिटिव, 0, नेगेटिव तो होता ही होता है प्रिमेय संख्या। लेकिन रेशनल नंबर की दोस्तों एक सबसे बड़ी पहचान है, रेशनल नंबर की सबसे बड़ी कंडीशन, सबसे बड़ी शर्त क्या है दोस्तों? वो P/Q की फॉर्म में रहती है, लिख सकते हैं, जबकि इन रेशनल को नहीं लिख सकते हैं। इसमें सारी चीजें तो रहेंगी, ठीक है, लेकिन P/Q की फॉर्म लिखेंगे और यहाँ पे Q स्पष्ट लिख रखा है, ≠ 0 होना चाहिए। समझ में आ गया भाई? मैंने यही तो लिखवाया था कि रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होता है और Q <= 0, ≠ 0। ठीक है, Q ≠ 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर को मैंने काट रखा है बीच में से। तो दोस्तों यहाँ पे 3/, ये क्या दे रखा है आपके पास? 3/5 - 5 ये आपके पास दे रखा है। तो
3, 5 में से 5 गए 0, ये कितना आएगा 3, 5 में से 5 गए 0, 3/0। और किसी भी संख्या को जब 0 से भाग देते हैं दोस्तों तो वो इनफाइनाइट आता है, इन अनंत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अनंत रहेगा। कुछ बुक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, इसका जो सॉल्यूशन है उसमें अनंत और प्रिमेय दोनों दिखा रखे हैं। किसी में अनंत तो दे ही रखा है, अप्रिमेय भी लिखा हुआ है। दोस्तों आपको प्रिमेय की डेफिनेशन पता है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन पता है, इन रेशनल नंबर की कंडीशन पता है, तो आप बता सकते हो ना अब कि 3 सही 5 सही 1/5 क्या है, अनंत है। ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका। इस क्वेश्चन को इसीलिए मैंने लिया था कि आप अच्छे से ध्यान रख सको। अगर वो 0 की बात करेगा, मैंने 0 लिखवाया था आपको कि अगर वो 0 की बात करेगा कि 0 क्या है, ओनली 0 क्या है, तो दोस्तों 0 को हम E1 इंटीजर कहेंगे। E1 इंटीजर ही 0 है। बाकी अगर 0 और 1 की बात करें तो ये ना तो भाज्य हैं और ना ही ये अभाज्य हैं, नहीं हैं। ये भी लिख लो अच्छे से, नोट डाउन करके लिखा करो दोस्तों। नोट करके जो मैं बोल रहा हूं वो अलग से नीचे लिख रहा करो। ये 2 बात की, ये 2 बात भी लिखनी है, काम आएंगी। ठीक है, चलें भाई आगे। किसी को दिक्कत नहीं है भाई? आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं भाई। चलिए भाई, ठीक है आगे चलें। धैर्य बना के रखें भाई, सारे क्वेश्चन होंगे। ये तो शुरुआत है, आपको नंबर सिस्टम शुरू करना है। या कल मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था रिमाइंडर थ्योरम, जो हर कोई वहीं से शुरू करता है नंबर सिस्टम को, ठीक है, तो मैंने वो फिलहाल के लिए नहीं करवाई, मतलब मैंने कल ही करवा दी थी जो इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से शुरू हैं, बस आप जैसे मैं करवा रहा हूँ नोट करते चले भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से पूर्णांक छाटिए, इंटीजर छाटिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। आपको एक एक चीज, एक डेफिनेशन अगर कंसेप्ट की पता होगी तो आप तुरंत इसका आंसर दे दोगे। क्या दे रखा है? √3 पहला। दूसरा क्या दे रखा है? 5/7। तीसरा दे रखा है 16/25। और एक आपके पास दे रखा है दोस्तों 64/16 पूरा की पावर √2। ठीक है, अब इसमें हमें इंटीजर बताना है, आपको पूर्णांक बताना है कि पूर्णांक क्या है। दोस्तों आपने रेशनल नंबर पढ़ा था, ठीक है, रेशनल नंबर तक पढ़ रहे। एक रियल नंबर होता है, ऊपर रियल होता है, वास्तविक होता है, नीचे इनरेशनल। 2 पार्ट होते हैं। रेशनल नंबर के भी 2 पार्ट बताए थे मैंने। पहला इंटीजर, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया दोस्तों? फ्रैक्शन, भिन्न वाला पार्ट। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? इंटीजर पूछा है हमारे पास, इंटीजर। तो दोस्तों 16/25, ये तो फ्रैक्शन वाला पार्ट हो गया। 16/25 ये तो हो नहीं सकता। √3 क्या है? इनरेशनल नंबर है। इनरेशनल नंबर है तो ये इंटीजर का पार्ट तो है ही नहीं भाई, ये रियल का पार्ट है ये दोनों। तो ये इंटीजर सिर्फ रेशनल नंबर का पार्ट है। या तो इसे रेशनल नंबर कहेंगे या रियल नंबर कह सकते हैं हम, इनरेशनल थोड़ी कह देंगे। इनरेशनल तो अलग है। तो √3 अभी भी बताया था इनरेशनल, ये भी कैंसिल हो गया। अब 5/7,
5/7 दोस्तों नॉन परफेक्ट है, ये भी इनरेशनल में आता है, इसको भी कैंसिल कर दिया। क्या बच गया? 64/16। कहोगे सर यही आंसर है, लेकिन आएगा भी कैसे? 16 एकम 16, 16 चौक 64, √4 और 4 का √2, या इसको +-2 भी लिख सकते हैं, √ के बाहर की वैल्यू। तो दोस्तों आपको पता है इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, दोनों ही होते हैं। तो जब ये नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू आ सकती है दोस्तों, तो ये क्या हुआ? इंटीजर वैल्यू हुआ। तो बस यही निकालना था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आपको एक एक बात पता होनी चाहिए, आंसर तुरंत दे दोगे। समझ में आ रहा है भाई? कंसेप्ट की क्लास लगानी चाहिए थी, इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है? नहीं तो आप इन सभी के आंसर दे ही नहीं पाओगे। चले आगे, चलिए रब कर रहा हूं भाई, लाइक और शेयर करते ना भाई। मैंने आपको पहले ही कहा था भाई, कंसेप्ट की क्लास बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है? इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको अगर नहीं पता होगा तो आप आंसर नहीं दे पाओगे, फिर आप तुक्का लगाओगे, ठीक है? आगे चले। आगे दोस्तों देखो, 4th नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 2 डेफिनेशन दे रखी हैं आप लोगों को, दोनों ही डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए मैंने दोनों डेफिनेशन लिखवाई हैं। बस एग्जामिनर ने लैंग्वेज जो चेंज कर देते ना, पहले क्वेश्चन उसने पूछा निम्नलिखित में से अशांत दशमलव संख्याएं लिखिए और बताइए क्या वह क्या विस्तार है, ठीक है? अगले में क्या कहा गया? वास्तविक विभाजन के बिना बताए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव दोस्तों मैंने कहा था कि वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, मतलब वो खत्म ही नहीं होगा, चलता जाएगा दशमलव, ठीक है? और टर्मिनेटिंग पूरा कंप्लीट हो गया तो दोस्तों वो तो क्या हो गया हमारे पास, जो हमारे पास तो वो तो रेशनल नंबर में आ गया ना भाई, जो पूरा खत्म हो गया। तो और इनरेशनल क्या होता है भाई? ये प्रीमेय है, ये अप्रीमेय है। अप्रीमेय मतलब 2 नॉन परफेक्ट और नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत दशमलव, इसी में बताया था आप लोगों को, तो चलता जाएगा, ठीक है? तो पहले में क्या दे रखा है? 40/100। सबसे पहले बताओ ये 40/100 क्या है? 4/10 मतलब 0.4। क्या 0.4 से आगे चलेगा ये? नहीं, यही स्टॉप हो गया। इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। वो ये भी पूछ सकता है इनमें से टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है, या फिर रेशनल इनरेशनल भी पूछ सकता है आप लोगों से। तो जो बिल्कुल आप आगे नहीं जा रहा है, 0.4 आ गया या 4/10 या इसको हम 2/5 भी लिख सकते हैं, तो दोस्तों भिन्न किस में आती है? रेशनल में ही तो आएगी, इनरेशनल तो आएगी नहीं। और अशांत दशमलव किसका पार्ट है? इनरेशनल का पार्ट है। पहली बात समझ में आ गई। चलो सेकंड भाग देखो, 9/10। 9/10 इसमें आया 0.9। 0.9 के आगे जा रहा है, अशांत दशमलव है क्या? ये ऐसे चलता जा रहा है 1.333 चलता जा रहा है? नहीं। 1.9 चलता जा रहा है? नहीं जा रहा है, स्टॉप हो गया एक जगह। इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, इनरेशनल नहीं है। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, अशांत दशमलव नहीं है। ये भी आगे चलो, आगे दोस्तों दे रखा है 9/37। 9/37 अब दोस्तों पहले तो जाएगा नहीं, ठीक है, 0। आप कितना हुआ? 90। कितने पे जाएगा? 2 पे करके देखो, 7 दूनी 14, 1 3 दूनी 6, 1 7 74, 16 बचेगा। अब कितने पे जाएगा? 4 पे देखो, 7 चौक 28, 2 4 3 12 13 14 148 चला गया। कितना बच गया आपके पास? 12, 0। अब 3 पे करो, 7 या 21 2 3 3 9 10, 7 या 21 2 3 3 9 10 से 11, 7 या 21 2 3 3 9 10 11 111 आए भाई। फिर 9 आ गया, इसका मतलब ये फिर से शुरू हो गया।
243 के बाद ये रिपीटेड शुरू हो गया, 243 243 243 रिपीटेड हो गया दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, यही तो हमारा एहसान दशमलव है जो खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इस तरह की संख्या दी गई दोस्तों, आपको करके देखना पड़ेगा भाग। ठीक, नहीं करके देख रहे हो तो इससे अगला देखो कितना है, 103/5। ये कितने पे गया, 5 दूनी 10, 0 5 6 30, बस खत्म। 20.6 इससे आगे जाएगा ही नहीं। जब ये जाएगा नहीं तो ये और 0.4 और 0.9 ये तीनों एक जैसे ही हैं, इसका मतलब ये रेशनल नंबर में आएंगे हमारे पास, और ये एक चलता जा रहा है, एहसान दशमलव है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका 3 आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एक एक चीज आ रही है ना जो पढ़ाया था क्वेश्चन, मैंने कहा था आएगा, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चले आगे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, भाई नोट करते चलें, और दोस्तों शेयर कर दे भाई, लाइक और शेयर कर दे। इतनी बेहतरीन क्लास हो रही है आपकी, कंसेप्ट बेस्ड क्लास है ये। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो इस क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, हमेशा याद रहेंगे। जो मैंने लास्ट टाइम आपको सेकंड क्लास में ट्री वाला समझाया था ना, कैसे रियल नंबर, इंडेक्सन में कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद रेशनल, उसके बाद यहाँ पे आपको इंटीजर समझाया था, फ्रैक्शन समझाया था, फिर इसके भी पार्ट बताए थे, होल नंबर, नेचुरल नंबर के भी पार्ट बताए थे, एक ट्री बनवाया था ना, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे, नहीं कभी कंफ्यूज होगे, क्या होल नंबर है, क्या नेचुरल नंबर है, क्या इंटीजर है ना। चलिए आगे क्वेश्चन दे रखा है, n का सबसे छोटा मान, n तो भाई बहुत सारी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, पूरा चलता चलता n जा रहा है। ठीक, ये कह रहा है कि 2n + n एक अभाज्य संख्या नहीं है। 2n + 1, तो भाई हमें n की वैल्यू निकालनी है, और क्या शर्त ये रखी है, वो अभाज्य नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये आ गया कि अभाज्य नहीं होनी चाहिए, कम से कम भाई हमें ये तो पता होना चाहिए कि अभाज्य होता क्या है। अभाज्य होता क्या है भाई, अभाज्य होता क्या है, जो एक से और स्वयं से डिवाइड हो। डिवाइड मतलब भाग हो, जो खुद से और एक से ही भाग हो, वही हमारी अभाज्य होती है। अभाज्य संख्याएं मैंने कहा था दो हमेशा अभाज्य संख्या है। ठीक है, आगे क्वेश्चन भी आएगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 चलता जा रहा है, ये अभाज्य संख्याएं हैं आपके पास। ठीक है, ये अभाज्य नहीं होना चाहिए। वैसी n की सबसे छोटी वैल्यू, ऑप्शन आपको दे रखा है दोस्तों 1 2 3 4, बस इन्हीं 4 नंबर पे ट्राई कर लो। ठीक है, एक नंबर रख के देखो, एक की जगह एक रखा, +1 कितना है भाई आपके पास, 2 + 1 3 तो अभाज्य है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, 1 नहीं होगा। आप 2 रख के देखो, अब 2 रख के देखा, 2 गुणा में 2 + 1 कितना है, 2 दूनी 4 + 1 5 भी अभाज्य है, तो 2 भी नहीं हो सकता इसका आंसर। आगे चलें, आप रखो भाई 3, भाई n की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, 3 + 1 कुछ सेकंड लग रहा है, बस 3 दूनी 6 + 1 7 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी नहीं हो सकता। 4 लिखो, 2 गुणा में 4 + 1 4 दूनी 8 + 1 9, क्या 9 अभाज्य है? नहीं, भाज्य संख्या है 9, क्योंकि वो 1 3 9 इनसे डिवाइड हो रही है, और ये तो सिर्फ 2 से होनी चाहिए, या तो खुद से 11 जैसे 1 और 11 सही होगा, 13 1 और 13 सही होगा, 7 1 और 7 से ही होगा, मतलब सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो रहे हैं अभाज्य। लेकिन भाज्य संख्या अगर एक भी ज़्यादा हुआ वही भाज्य हो जाएगी। 1 3 9 से हो रहा है, मतलब 9 संख्या,
तो आपका ऑप्शन नंबर कि n की वैल्यू 4 ही आएगी सबसे स्मॉल, और वह अभाज्य नहीं रहेगी, तो 4 होगी वो ऑप्शन नंबर आपका 1। इसके लिए आपको अभाज्य संख्या भी, एग्जामिनर ने कितना दिमाग लगा, आपसे अभाज्य भी पूछ लिया उसने, और n की वैल्यू पुट करा के आपसे n की वैल्यू भी निकलवा ली। ठीक है, तो भाई ध्यान से क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है नंबर सिस्टम में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक एक क्वेश्चन भाई, हर एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से नोट करना है आपको। ठीक है, आगे चलें दोस्तों। निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? अभी अभी मैंने बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो दोस्तों अगर आपको अभाज्य संख्या पता है, आपको पता है कि अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये हैं। ठीक है, सबसे छोटी क्या हुई? 2। तो ना तो 0 और ना 1। 0 और 1 के बारे में मैंने लिखवाया था, ये ना तो ये अभाज्य है, ना तो ये प्राइम नंबर है, और ना ही ये भाज्य हैं, कंपोजिट नंबर हैं। 0, 1 ना तो कंपोजिट है, ना ही प्राइम, अभाज्य या भाज्य कुछ भी नहीं है। 0 और 1। 0 के बारे में मैंने आपको पहले ही लिखवा चुका हूं। अगर 0 के बारे में आ भी जाए तो ये इवन इंटीजर है, ये इवन नंबर और इवन इंटीजर में डिफरेंस होता है। मैंने आपको अपनी कंसेप्ट के क्लास में अच्छे से बताया था आपको। इवन नंबर में हम नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या लेते हैं, जबकि इंटीजर में हम पूर्णांक वाली संख्या ले सकते हैं। वो माइनस, प्लस, 0 कुछ भी हो सकती है। तो इवन इंटीजर होगा 0। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो अगर वो आपसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ रखा है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास 2 रहेगी, हमेशा याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर भाई 2 क्या होगा? 3। इस क्वेश्चन का आंसर 3 रहेगा, 2। ठीक है, आगे चले? चलो आगे चलते। भाई नोट करते रहना। ठीक है, आपको हर एक बात पता होनी चाहिए। चले आगे? चलिए आगे चलते हैं। उसने भाई आपको संख्या 161, 221, 373 और 437 में से कौन सी संख्या अभाज्य है? जब मैं प्राइम नंबर आपको समझा रहा था, पढ़ा रहा था, तो मैंने वहाँ पे 4-5 टर्म लिखी थी। आपको अच्छे से ध्यान होगा कि ये दिखने में तो अभाज्य लग रही हैं, लेकिन ये भाज्य संख्याएं होती हैं। सेम वही क्वेश्चन आपको दे दिया। क्या क्या दे रखा है भाई? 161, ठीक है, 161, 373 और क्या लिखा है आपके पास? 221 और एक आपके पास 437। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि इसमें से अभाज्य संख्या जो खुद से डिवाइड, अब एक अगर छोटी पूछता तो आप 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये निकाल लेते, 23 है ना भाई, निकाल लेते आराम से कि यार ये तो है ही, देखते। अब इस टाइप की दे रही है। अब आपको अगर आपको संख्या याद है जो मैंने 4-5 लिखवाई थी, ठीक है, तब तो आप कर दोगे। नहीं तो आपको पता होना चाहिए, भाग देख के पता करना पड़ेगा आपको ठीक से। 161 देखो भाई, सबसे पहले ये किससे डिवाइड करें? 161 7 से करें। 7 एकम 7, ठीक है, 7 दूनी 14, 2 7 या 21। इसका मतलब जो हमारे पास 161 है वो 23 और गुणा में 7, ये 23 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी होगा, 1 से भी होगा, 161 से भी होगा। तो इसका मतलब 161 तो अभाज्य नहीं है, काट दो। आप कौन सी आई? 221 है ना भाई, 221। अब 221 को करके देखो। 221 को किसने? पहले 21 पे करके देख लेते हैं भाई।
21 एकम 21, 1 और 21 एकम 21, 21 गुणा में 11, इसका मतलब इसका जो है 21 गुणा में 11, तो हमारे पास ये भी नहीं हो सकती है। 437 का दोस्तों होता है 19 गुणा में 22, आप करके देख लेना। 19 गुणा में 22 437 होता है, इसका मतलब 1 से 19 से 22 से 437 से इतनों से डिवाइड हो रही है। लेकिन 373 दोस्तों या तो 1 से होगी या 373 से ही होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 373, ऑप्शन नंबर कितना है 2 इसका सही आंसर होगा, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों जो मैंने क्लास आपकी पहली कंसेप्ट की क्लास थी वो सारे क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। ध्यान से कंसेप्ट की एक एक क्लास देख लेना, दोनों क्लास से अच्छे से नोट्स बना लेना। क्वेश्चन आपके मैंने कल जो डिवाइड फॉर्म है वो मैंने आपको अच्छे से समझाई थी बहुत, ठीक है, एक एक एग्जाम्पल लेके। और आज क्वेश्चन शुरू हो गए हमारे। आज की क्लास दोस्तों यहीं टाइम हो गया है, आज का ख़त्म करते हैं। कल यहीं से फिर शुरू करेंगे दोस्तों। नंबर सिस्टम आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, बशर्ते आप अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं।